Hello everyone, welcome to Greenwood Solution. Today we'll be doing question number 18 from exercise 11b. Question is, a streamer goes downstream from one port to another in 9 hours. मतलब suppose if there is a stream like this, एक ऐसी नहर है, ठीक है, ये हमारी stream है, ठीक, and there is a streamer, ये हमारी एक boat है, ठीक है. तो अगर ये तो हमारी जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन है ऑफ फ्लोइंग, ठीक है. सपोज इट इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. पानी ऐसे ही तो चलता है, किसी भी साइड चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में. सपोज वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्लियर है. और आपकी जो बोट है दैट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. तो अब क्या होगा, जो इस बोट की स्पीड हो जाएगी उसमें ये स्ट्रीमर की भी, ये स्ट्रीम की भी हम जो स्पीड है वो ऐड कर देंगे, ठीक है. क्लियर है. सपोज दैट लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर बी एक्स. ये जो बोट है उसकी स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. और क्वेश्चन में गिवन है दैट इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. इस ये जो स्ट्रीम है, ये जो नदी है हमारी, इसका पानी का बहाव, इसकी स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो ये क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है. क्लियर है. तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी स्ट्रीमर की, दैट विल बी स्पीड ऑफ द बोट प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. क्लियर है. डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगे. क्लियर है. बट सपोज इफ द रिवर इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है, लेकिन हमारी जो बोट है दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है हमारी बोट. इसको क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम. क्लियर है. अप स्ट्रीम में अब क्या होगा भाई, एक चीज ऐसे चल रही है, दूसरी चीज का बहाव दूसरी तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो जो हमारी फाइनल स्पीड आ जाती है वो दोनों का डिफरेंस आएगी, x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. क्लियर है. हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड में से ये स्ट्रीम की जो स्पीड है, जो रिवर की जो स्पीड है, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी अप स्ट्रीम में. क्लियर है. नाउ वी नो दैट द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, दैट इज टेकिंग 9 आवर्स, ठीक है. तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए, दिस विल बी स्पीड इंटू टाइम, है ना, x प्लस 1 इंटू 9. यही तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. ऐसी तो होता है, स्पीड इंटू टाइम करते हैं ना. तो हमने क्या करा, 9 इंटू एक्स प्लस 1 फॉर डाउन स्ट्रीम, राइट. अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, दिस विल बी, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 10 आवर्स, है ना, 10 आवर्स लग रहे हैं अप स्ट्रीम में. तो क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड. व्हाट इज द स्पीड फॉर अप स्ट्रीम, दिस इज x माइनस 1, ठीक है. ये स्पीड आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम की एंड दिस इज द स्पीड फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है. क्लियर है. यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है, राइट. फिर तो गिवन है कि किसमें 9 आवर्स लग रहे हैं फॉर अप स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है. तो हमने क्या करा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो हमने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर. फिर हम आते हैं अप स्ट्रीम में. अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, दैट विल बी स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितनी थी x माइनस 1, टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स लग रहा है अप स्ट्रीम में. क्लियर. फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली सेम होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट सेम ही होगा ना, चाहे आप यहां से यहां ट्रेवल करें और यू ट्रेवल फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, डिस्टेंस तो सेम होगा. तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है. दिस विल बी x माइनस 1, 9x प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 10x माइनस 10, ठीक. तो यहाँ पे x विल कम आउट टू b, ये माइनस 10 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर या बोट की जो हमारी स्पीड आई है वो कितनी आई है, 19 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स. दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, आप किसी में भी डाल रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू. तो सपोज अगर हम ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं
तो फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10x माइनस 1, ठीक है। x की जगह क्या वी हैव टू पुट 19 किलोमीटर, ठीक है। So this is into 18, this comes out to be 118 kilometers. Clear? तो ये हमारे पास आंसर आ गया, right? Now we move on to question number 19. Question number 19 is the difference between the ages of two sisters is 10 years. ठीक है, दो बहनें हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है एज का, दैट इज 10 years. सपोज छोटी बहन को हम y years मान लेते हैं, ठीक है। यंगर सिस्टर की एज कितनी मान लेते हैं, y years, राइट। तो जो उससे बड़ी बहन होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी, y plus 10 years, ठीक है। एल्डर सिस्टर क्यों y plus 10 क्यों करा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 years है, ठीक है। सपोज इफ द यंगर सिस्टर इज 1 year, तो बड़ी बहन कितनी हो जाएगी 11 years, मतलब 1 plus 10 years, ठीक है। वो उससे 10 साल बड़ी है, दोनों का डिफरेंस है दैट इज 10 years। तो हमने क्या करा, छोटी बहन को y मान लिया और एल्डर सिस्टर को y plus 10 कंसिडर कर लिया, ठीक है, अज्यूम कर लिया, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ 15 years ago, 15 साल पहले, द एल्डर सिस्टर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा जा रहा है ना, हम उसको वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दे आर सेइंग 15 years बैक, तो 15 साल पहले जो एल्डर सिस्टर थी उसकी एज 15 years कम होगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, 15 years बैक, तो इसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से मैंने 15 years माइनस कर दिया, ठीक है। शी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड, मतलब एज ओल्ड एज अ यंगर सिस्टर, तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया यंगर सिस्टर की एज में, ठीक है। लेकिन वो भी 15 years पहले, तो y माइनस 15, क्लियर है। 15 years बाद कितनी होगी उसकी एज, y माइनस 15, लेकिन इसकी ये वाली एज इसकी एज के ट्वाइस है, तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं, दिस विल बी 10 माइनस 15, दिस इज 2y माइनस 30, ठीक है। ये y इधर लेके आते हैं, दिस बिकम्स y, 2y माइनस y इज y, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 25, ठीक, दिस इज माइनस 30 हियर, ठीक है। दिस इज y, सॉरी दिस इज y प्लस 10, ये y प्लस 10 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 5, ये इधर लेके आते हैं, दिस विल बी प्लस 30, तो y कितना आ जाएगा 25 years। अभी 25 years किसकी एज आएगी, यंगर सिस्टर्स एज है ना, y तो 25 years था, ठीक है। तो फिर एल्डर सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, एल्डर्स एज विल बी 25 प्लस 10 years, है ना। एल्डर सिस्टर की एज ये थी, तो शी विल बी ऑफ 35 years, उसकी एज आ गई 35 years, राइट। तो हमारे पास दोनों सिस्टर्स की जो है प्रेजेंट एजेस आ गई, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और लाइक नहीं करा है, तो लाइक करिए, एक कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आपका एक एक लाइक मीन्स अ लॉट फॉर अस। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे वी आर टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोचिंग जाओ, ट्यूशन करते हो, कुछ भी करते हो, दे विल चार्ज यू समथिंग, है ना। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इज बेसिकली फ्री, तो बिल्कुल फ्री है। तो आप एक सब्सक्राइब कर दो, तो उससे लगता है कि ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एप्रिसिएशन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, खूब सारे लाइक, खूब कमेंट्स और सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है शेयर करने के लिए, ठीक है। Now we'll come to the last question, that is question number 20. There is a girl Jessie. She inherited rupees 12,000. उसके पास एक लड़की है Jessie. She has got 12,000 rupees. ठीक है। Now उसने क्या करा, उसने कुछ पैसा, some amount 10% पे इन्वेस्ट करा और some of the amount she invested at 12% per annum. ठीक है। जो टोटल उसकी इनकम हुई है इन दोनों से, यहां से उसने कुछ वो करा, कमाया, और यहां से कुछ अर्न करा, तो टोटल जो उसकी अर्निंग हुई है दैट इज 1280, ठीक है। तो
हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट एट ईच रेट, तो हमें बताना है 10% पर एनम पे उसने कितना पैसे अपने इन्वेस्ट करे और 12% पे कितने पैसे इन्वेस्ट करे, ठीक है, टोटल अमाउंट ये था। तो सपोज द अमाउंट शी इन्वेस्टेड एट 10%, ठीक है, 10% पे जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट करा उसे हम x रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, x रुपीज उसने 10% पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर अब रिमेनिंग कितने पैसे बचे, टोटल तो 12,000 था, अब रिमेनिंग कितना बचा, तो 12% पे उसने कितना अमाउंट अपना जो है इन्वेस्ट करा होगा, दैट विल बी 12,000 माइनस x, टोटल में से जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया वही पैसा तो बचा, तो 12,000 माइनस x रुपीज वो उसने 12% पे इन्वेस्ट करा, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 10% पे उसने x अमाउंट इन्वेस्ट करा, तो व्हाट विल डू हियर इज 10% ऑफ x प्लस 12% पे उसने कितने पैसे इन्वेस्ट करे, 12,000 माइनस x, तो टोटल दोनों की अर्निंग उसकी कितनी हो रही है, 1280 रुपीज, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्लियर होना चाहिए। हमने क्या करा, 10% पे जो उसका अमाउंट था वो ऐड करा अलॉन्ग विद द 12% पे उसने जो अमाउंट अपना इन्वेस्ट करा, ठीक है, दोनों का इनकम कितना हो रहा है उसका, शी इज अर्निंग 1280 रुपीज, क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, 12x प्लस इसको ओपन करते हैं, दिस इज 144 1 2 3 माइनस एलसीएम लेंगे, दिस विल बी 12x, दिस इज इक्वल टू 128 00, ये उधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्लियर है। तो दिस विल बी माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1612 रुपीज, ठीक है, 16,000 रुपीज। तो फिर हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 8,000 रुपीज। मतलब क्या हुआ कि उसने 10% पे जो उसने अपना अमाउंट इन्वेस्ट करा था दैट वाज 8,000 रुपीज, ये यूनिट डोंट फॉरगेट टू पुट दिस यूनिट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उसने 12% पे कितना अमाउंट अपना करा होगा इन्वेस्ट, वो था 12,000 माइनस x, तो लेट अस चेक दैट आल्सो। 12,000 पे उसने करा होगा, सॉरी 12% पे उसने करा होगा 12,000 माइनस x, दैट इज 8,000, दिस कम्स आउट टू बी 4,000 रुपीज, ठीक है। तो 10% पे उसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करे और 12% पे शी इज इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज, क्लियर है। Here we complete this exercise. Now we'll move on to the next chapter in the next video. Thank you.